ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल को कहा, महबूबा मुफ्ती को कहा या किसी विपक्ष के नेता को कहा। विपक्ष के नेता अपने आप को क्यों, मतलब मोदी विरोध में नक्सली भी कबूल है? अभिषेक भाई, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है? अभिषेक जी। अमन जी नमस्कार जी नमस्ते। देखिए, अगर लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना, सरकार से उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल पूछना, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाना, देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाना, देश के युवाओं के लिए, जेएनजीओ के लिए, छात्रों के लिए आवाज़ उठाना, अगर ये दिमागी नक्सल है तो हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं और इस चीज़ का हमें गर्व है क्योंकि हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि ऐसे करने से वो लोग दिमागी नक्सल हैं, हम लोग दिमागी नक्सल हैं, मैं अमन जी आपको बताता हूं दिमागी नक्सल एक्चुअल क्या होता है। वैसे एक मिनट में बीच में नहीं टोकता। लाल किले के प्राचीर से अगर देश अभिषेक जी को ही को बोलने दीजिएगा, आप ही बोलिएगा। अभिषेक जी आप ही बोलिएगा। आपने बोला नहीं, आप ही बोलिए, मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, आप ही बोलिए। बस मुझे बताइए, ये वाली परिभाषा आप लोगों ने इजाद की है, सरकार से सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल, ये किसने बोला? ये मैंने तो सुना नहीं ऐसा कुछ, ये किसने बोला? ये किसने बोला सरकार से सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल? किसने बोला ये? एक बार कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए प्लीज प्लीज अभिषेक जी, प्लीज 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 मुझे एक बार कंप्लीट कर लीजिए जी। तो मैं दिमागी नक्सल एक्चुअल क्या होता है? जो देश का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोलता है कि हमारी सैनिकों के खिलाफ बोलता है, हमारे सैनिकों का अपमान करता है, वो दिमागी नक्सल होता है। जो जिस पार्टी के लोग हमारे कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन बोलते हैं, वो लोग दिमागी नक्सल होते हैं। जो लोग हमारे युवाओं, छात्रों, जेएनजीओ के 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर देते हैं, वो दिमागी नक्सल होते हैं। जो इसके कारण हमारे किसान भाई 800 लोग शहादत दे देते हैं, वो दिमागी नक्सल होते हैं। वो लोग दिमागी नक्सल होते हैं जो हमारे, जिनकी वजह से हमारे 25 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जिनकी वजह से करोड़ों हिंदू आहत होते हैं, जिनकी वजह से सनातन के ऊपर आंच आती है, वो दिमागी नक्सल होते हैं। जो लोग गाय माता के हथियारों से चंदा लेते हैं, वो दिमागी नक्सल होते हैं। इतने बुरे होते हैं दिमागी नक्सल, तो आप लोग क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा। आप समझे? अब आप समझे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतने बुरे होते हैं दिमागी नक्सल। तो कर दीजिए अभिषेक भाई, आप बहुत अच्छी लाइन ले ली आपने, अब आपको यूटर्न लेना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, आपने बोला जो इतना बुरा ये करे वो करे, वो जो दिमागी नक्सल बहुत बुरे लोग होते हैं, मतलब ये आपने मुझे समझाया। तो अरविंद केजरीवाल क्यों खुद को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? डेफिनेशन बता दिया तो ये डेफिनेशन है दिमागी नक्सल की। प्रधानमंत्री जी, ये डेफिनेशन है दिमागी नक्सल की। प्रधानमंत्री जी उल्टा, अरे वो अमन जी मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी उल्टा तीर चला रहे हैं। आज के टाइम पे अघोषित आपातकाल जब देश में चल रहा है, अगर आप सवाल देश की सरकार से पूछेंगे तो आपको दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। अगर आप युवाओं, जेएनजीओ, छात्रों के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको दिमागी नक्सल बोला जा रहा है। अगर आप किसानों की आवाज बुलंद करेंगे तो आपको दिमागी नक्सल बोला जाएगा। अगर आप बच्चों का जो स्कूल बंद हो रहा है, 8 करोड़ से ज्यादा युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर आप उनके साथ खड़े होकर के सवाल पूछेंगे तो आपको दिमागी नक्सल कहा जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हम लोग दिमागी नक्सल है, ये चीज करने दिमागी नक्सल है, तो हम लोग दिमागी नक्सल है। अभिषेक जी, किसने कहा है सरकार से सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सल? किसने कहा है आपको? ये क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती ले रहे हैं? किसने कहा? प्रधानमंत्री ने ये कहा। प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से, अब मुझे बोलने तो दीजिए अमन भाई, लाल किला के प्राचीर से जो दिमागी नक्सल का बात करने की बात किए, उनका इशारा हमारे युवाओं, जेएनजीओ, छात्रों पे था। ये आप जेएनजी को नक्सल कह रहे हैं? वो दिमागी नक्सल हमारे लोगों को कह रहे हैं। आप जेएनजी को नक्सली कह रहे हैं? एक बात सोचकर बोलिए, गलत, फिर वापस यूटर्न। किसने बोला? जेएनजी को प्रधानमंत्री जी ने बोला। कहां बोला? किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने बोला। आपने तुलना करी अभी जेएनजी की नक्सली से? आपने तुलना नहीं बोला। मैं पूरा बयान पढ़कर सुना देता हूं आपको। नहीं, मैं पूरा बयान पढ़कर सुना देता हूं उन्होंने क्या कहा है। आप जेएनजी को नक्सली मत कहिए, गलत है ये। अभिषेक जी नहीं, ये नहीं बोलने दूंगा ना, ये नहीं। आप देश के जेएनजी को नक्सली मत कहिए, देश के युवा को नक्सली कह रहे हैं आप। अभिषेक जी मुझे गलत है ये। जो देश की प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा और आप जेएनजी को नक्सली कह रहे हैं। आप देश के जेएनजी को, युवाओं को नक्सली कह रहे हैं आप। देश के लोग कह रहे हैं। कहां कहा है? सुनाइए कहां कहा है। मैं सुनाऊं बयान क्या कहा है उन्होंने कहा है हथियारी नक्सली खत्म हुआ। हथियार, ये देखिए आ गया, ये आ गया। हथियारी नक्सल गए, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कहां इसमें? और आप जेएनजी की तुलना नक्सली से कर रहे हैं। हाँ, यही दिमागी नक्सल मिल करके अमन भाई,
यही दिमागी नक्सल मिलकर के तानाशाह को खत्म कर दिए, अहंकार को तोड़ दिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छीन लिया। वो नक्सली थे जिन्होंने ये सब किया। और अब बाद में क्या हो गया आज आपको अभिषेक जी? वो नक्सली थे जिन्होंने ये सब किया। हमारे आप जंतर मंतर के छात्रों को नक्सली कह रहे हैं, वो नक्सली थे जिन्होंने ये सब किया। क्या हो गया आज आपको? आप 2 मिनट सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप नक्सलियों ने ये काम किया है, क्या बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने बोला जंतर मंतर पर जो छात्रों ने आंदोलन किया, आप उनको नक्सली कह रहे हैं? जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसको आप ये प्रधानमंत्री ने कहा है, ये हम कह तो रहे हैं। और एक ये अभिषेक जी आप पढ़ लीजिए, आप बिना पढ़े बैठे हैं। नहीं कहा ये प्रधानमंत्री ने, नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने। सर आपको किसी ने कह दिया ऐसा ऐसा बोलाइयो, उन्होंने नहीं कहा है। प्रधानमंत्री आप गूगल कर लीजिए। नहीं, आप बता दीजिए अमन जी, किसको बोला? मैं बता देता हूं। अच्छा मैं बता देता हूं किसको बोला। जो भाई नक्सलिज्म, जो नक्सलियों को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं उनको बोला, जो अविश्वास को अराजकता में तब्दील करते हैं उनको बोला। आप लोग थोड़ी ना, आप तो अच्छे लोग हैं, क्यों आप जबरदस्ती बुरा बनना चाह रहे हैं? मैं नक्सली। अच्छा हुआ पीएम ने ये नहीं बोला मैं दिमागी आतंकवादी बोलते हैं ये लोग, मैं भी आतंकवादी। एक मिनट, ट्विन से ना बोले, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं। देखिए अमन जी, ये लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, पीएम ने ये नहीं बोला है। पूरा बयान मैं पढ़कर सुना रहा हूं, पीएम ने ये नहीं बोला। अमन जी, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे नक्सलियों के संदर्भ में कहा था कि उग्रवादी नक्सलियों को ऑक्सीजन देने का काम ये लोग करते हैं। तो उसका अर्थ है डॉक्टर विनायक सेन होते थे एक जमाने में, जीन रीस, हर्ष मंदार, इस तरह के लोग जो हमेशा अल्ट्रा माओइस्ट होते थे, आज देखिए उनकी जगह हमें नहीं पता वो नाम जो आज उस लीग में सक्रिय हैं, लेकिन अचानक चिदम्बरम कह रहे हैं कि आज का दिमागी नक्सल मैं हूं, केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो कितनी दुर्गति है इस विपक्ष की, इनकी पहचान जो है, पहचान के अभाव में ये दिमागी नक्सल नहीं, लेकिन आपके प्रॉब्लम आप में भी है ट्विन भाई, माफ करिएगा, प्रॉब्लम आप में भी है। ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। अब अभिषेक जी कहते हैं चली रही है तानाशाही, तो इतना कठोर तानाशाह है कि सारे लोग कह रहे हैं मैं भी नक्सली, और ये खुले भी घूम रहे हैं। तानाशाह देखिए कितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग तानाशाह। हम तो चाहते थे कि इनकी पहचान खुद ये कर लें। तो क्या आपने क्या कर लिया? अभी किसने पोस्ट किया? ये राजेंद्र राजोड़ा, मैं उनका नाम भी ले लेता हूं। अभी पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर। वो लिख रहे हैं कि जब केजरीवाल, चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती ने अपने आप को नक्सल एडमिट कर लिया, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है भाई? नक्सली खुले घूमेंगे समाज में, फिर आप लोग किस लिए हैं? क्या हैं आप लोग फिर? देखिए ये हम तो न्यायिक प्रक्रिया में यकीन रखते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन अगर ये सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो जनता को भी तो देखने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जनता को भी तो देखने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे देश में। मैं बता रहा हूं भाई, तानाशाही कान पक गए सुन सुनकर। कितना कठोर तानाशाह है कि यहां पर लोग बोल रहे हैं मैं भी नक्सली, और उसकी भी बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी है कि आप अपने आप को नक्सली भी बोलिए, लेकिन तानाशाह मोदी है। गजब का तानाशाह है प्रभु। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन भाई, तानाशाही तो वो बच्चे जो रांची में बैठे हुए हैं उनको समझ में आ रही होगी हेमंत सोरेन की, और जिस तरह का अत्याचार किया है। और मैं तो और किसी को नहीं, लेकिन हमारे मित्र तहसीन भाई हैं, ये हमेशा संवेदनशील व्यवहार करते हैं। इन्होंने भी हेमंत सोरेन का त्यागपत्र नहीं मांगा। धर्मेंद्र प्रधान का तो हम और ये दोनों एक साथ एक आवाज में मांग रहे थे, तो हम तो उस वक्त भी मांग रहे थे, आज भी मांग रहे हैं। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान वाले में तो हमारे साथ थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांगना हुआ, नहीं मांगे। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो वहां दिए हुए हैं उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन ये 17 नवंबर 2021 की खबर में पढ़ रहा हूं, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट, ये चिदम्बरम साहब है। और क्या कहा उन्होंने, सुशील शिंदे जी ने, अर्बन नक्सल्स मोर डेंजरस देन द गुरिल्ला आर्मी। ये शासनकाल 2013। आप जरा सोचिए, उसके बावजूद ये लोग आकर बैठकर आज खुद भी नक्सल कह रहे हैं। तो जो कई बार होता है ना कि देशद्रोही है, क्या किसी को देश विरोधी कर सकते? नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन जो अभिषेक जी समझा रहे हैं उसका जवाब है आपके पास। जो अभिषेक जी समझा रहे हैं उसका, जो अभिषेक जी ने समझाया उसका जवाब है आपके पास? नहीं, अभिषेक जी तो उत्साह में बोल रहे हैं, अच्छा है, भी आम आदमी पार्टी के नए प्रशिक्षण में हैं। उनकी तो एक भी लाइन पूरी हुई नहीं ढंग की कि उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। वो तो कुछ बोल रहे थे, पता नहीं कहां से वो लाए। वो ठीक है, वो आम आदमी पार्टी की शैली है, तो उसमें बोलते मुझे नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया वो बताए। वो तो कह रहे हैं भाई, सरकार पर सवाल पूछने वाला अगर दिमागी नक्सली तो हैं, हम हैं दिमागी नक्सली। सरकार पर सवाल उठाने वाला अगर कोई दिमागी नक्सली तो हैं हम दिमागी नक्सली। अगर पीएम ने कहा होता
कि जिन जिन लोगों ने सरकार पर सवाल उठाया है वो दिमाग, उन्होंने सीधे शब्द कहा है हथियारी नक्सल समाप्त हुए, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सल यानी जो नक्सलियों को खाद पानी दे रहा है, अर्बन नक्सल है, थॉट प्रोसेस जहां से आ रहा है। सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन कहां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों सारे के सारे लोग बन जाना चाहते हैं। मैंने कहा हो सकता है ताहिर हुसैन वाला भी कनेक्शन हो, तो वहां भी तो उनको तो दिमागी नक्सली कहा जाएगा भाई, जो ताहिर हुसैन के समर्थक थे उस वक्त और उसको बचा रहे थे, क्योंकि वो तो उसको तो कहा जाएगा ना, वो वाला कनेक्शन हो सकता है दिमाग में हो। मैं कह रहा हूं कि 2-3 बार इसको बोलना जरूरी है। नक्सल नहीं